उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता और गरिमा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई यूजीसी की कथित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2026 को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। कानून के विरोध में सर्व समाज विकास मंच ने सर्व समाज जनों को साथ लेकर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मंच संयोजक ईश्वर सिंह राजपूत एवं अध्यक्ष रामलखन शर्मा ने बताया कि सर्व समाज भोपाल चौराहा पर एकत्रित हुए, वहां से रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और इस कानून के विरोध में आपत्ति दर्ज करवाई। ज्ञापन का वाचन करते हुए श्री राजपूत ने कहा कि प्रस्तावित प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय परिसरों में शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया पहचान आधारित हो सकती है, जिससे कुछ वर्गों के छात्रों और शिक्षकों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही। यदि किसी छात्र को जातिगत टिप्पणी, प्रतिकूल व्यवहार या गरिमा के उल्लंघन का अनुभव होता है तो आरोपी के लिए प्रारंभिक स्तर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करना कठिन हो सकता है। ये हमारा संगठन है सर्व समाज विकास मंच, जिसकी तरफ से आज हम यूजीसी के अंतर्गत एक अमेंडमेंट बिल लाया गया है। उसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है। उसमें कुछ वर्गों को समानता का अधिकार दिया है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, मुस्लिम एवं पिछड़ा वर्गों को धार्मिक अल्पसंख्यक के आधार पर उस समानता के अधिकार में सिर्फ सामान्य वर्गों को बाहर कर दिया गया है। उसके तहत ये है कि कॉलेज के अंदर अगर किसी बच्चे को ऐसा महसूस होता है कि मुझे इसने जातिगत दूषित नज़र से देखा तो उसके ऊपर वो एक्ट लग जाएगा। उसे 3 साल की सजा का प्रावधान है और कॉलेज से रिस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों के बीच में जो भेदभाव है आज नहीं है, लेकिन भविष्य में पैदा होंगे। कब लागू हुआ है ये? अभी 13-14 तारीख को 13 जनवरी को लागू हुआ है। संसद से पारित हो गया और लागू भी हो चुका है और उसके दुष्परिणाम भी आ गए। दिल्ली में एक बच्ची के ऊपर उसका उपयोग भी हो चुका है। हम ये चाहते हैं कि सरकार, सबसे पहले सरकार ने हिंदू मुस्लिम वाला मामला चालू करा, फिर दलित सवर्ण चालू करा, फिर अगड़ा पिछड़ा चालू करा, और अब जो है बच्चों से बच्चों को लड़वाना चाहते हैं। आखिर चाहते क्या है? क्या समानता के अधिकार से सामान्य वर्ग, भारत का सबसे प्रबुद्ध वर्ग, देश के लिए मर मिटने वाला, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला बुद्धिजीवी वर्ग, अगर उसको हम बाहर कर देंगे तो क्या इससे हमारा देश विश्वगुरु बन जाएगा? इससे कभी नहीं बनेगा। अगर देश को मजबूत करना है तो सभी वर्गों को, भारत के प्रत्येक नागरिक को आपको समानता का अधिकार देना पड़ेगा। किसी के, जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है, किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो कानून लाया गया है, ये हमारे उस कानून के मौलिक अधिकारों का ही उल्लंघन है। बिना जांच के किसी को बिना जांच के बाहर कर देना, किसी को बिना जांच के जेल में डाल देना, किसी को बिना जांच के कॉलेज से बाहर कर देना, ये उन बच्चों के जो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है, ये उसका हनन है। हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह के कानून को वापस ले, ताकि हमारे देश का जो भविष्य है, युवा कल का भविष्य है, उसके मन में जो जहर भरा जाएगा, जातिवाद का जो जहर भरा जाएगा, उससे हम मजबूत नहीं हो पाएंगे। वो बंद होना चाहिए, वो कानून वापस। भैया जो आपने जो ज्ञापन दिया है, इसमें जो है कि क्या मांग की है सरकार से आपने, और जैसे कि आप संगठन बनाकर यहाँ पर पहुँचे हैं, तो क्या स्टेप रहेगा आगे आपका? देखिए, भविष्य में अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो और भी बड़ा कदम होगा और उग्र आंदोलन होगा। भविष्य में भारत बंद की भी संभावना है और एक बड़ा आंदोलन होगा। ये मांग क्या है सरकार से? सरकार से मांग है इस तरह के कानून को वापस लिया। अभी क्या सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए? सभी समाज के प्रमुख लोग हैं, ब्राह्मण समाज से, वैश्य समाज से, जैन समाज से, राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से, मराठा समाज से, सभी समाज के प्रमुख लोग। ठीक है, आपका परिचय? ईश्वर सिंह राजपूत, संयोजक सर्व समाज विकास मंच देवास।